हेलो दोस्तों, तो आज हम एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को हल करेंगे, जो आपके सामने दिया हुआ है। इससे पहले हम 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो उसे भी देखें। प्लेलिस्ट में जाकर एडुटेरिया करंट अफेयर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए चालू करते हैं। ये 2023 का है, तो चलिए चालू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? अग्रिकुलम कॉस्मोस अग्रिकुलम कॉस्मोस अग्रिकुलम कॉस्मोस अग्रिकुलम कॉस्मोस ने किया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कौन सा नियुक्तियों में कौन सा सुमेलित है? पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है, सही है। अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। तियोरोदो ओबिया ग्यूमा माबोसो इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति बनी हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है राजस्थान में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर जल गंगा जल योजना शुरू किया है? बिहार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना शुरू किया है? बिहार। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? तो यह हो जाएगा कनाडा। जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने हैं? अब्देल फतेह अल सीसी। फसाई द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है? फूड एनिमल का टैग किसको दिया गया है? हिमालयी याक को। फसाई द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है? तो हिमालयी याक को फूड एनिमल का टैग दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 9 देखते हैं। नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ लगभग 38 वर्षों बाद फटना शुरू हुआ है। यह किस द्वीप पर स्थित है? मौना लोआ किस द्वीप पर स्थित है? तो यह हवाई द्वीप है। मौना लोआ हवाई द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य है। देख लीजिए कौन कौन सा कथन दिया हुआ है। टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय योजना निक्षय मित्र है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इसके अंतर्गत निक्षय 2.0 पोर्टल शुरू किया गया है। किस देश ने कुडनकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है? तो कौन सा हो जाएगा? रूस ने। भारत ने निम्नलिखित में से किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कमीशन आईईसी का उपाध्यक्ष पद जीता? और श्री बिमल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आईईसी के उपाध्यक्ष होंगे 2023 से 25। संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें कौन कथन सही है? तो संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था। तो सही है, दोनों कथन सही है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत
विज्ञान और अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया गया है? हनले लद्दाख में। हनले लद्दाख में। नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो रूस को। नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? रूस को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस देश के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष IOM घोषित किया है? तो भारत को। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है? तो भारत के। IOS-06 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा कथन सही दिया हुआ है? इसे PSLV C-54 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, सही है। EOAS-06 ओशन सैट श्रीलंका श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है। इसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया। ये 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किन दो देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है भारत और ओमान। निम्नलिखित में से किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 आयोजित किया गया? भारत और ओमान। विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान विचित्र का क्या नाम है? यनम नाम है। विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान वृत्तचित्र का क्या नाम है? यनम नाम है। हाल ही में अपने सभी जिला में जियो 5G सेवाएं प्राप्त कराने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? गुजरात। G20 शेरपा बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य। भारत की अध्यक्षता में राजस्थान के उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक की गई। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत ने किया। ये भी सही है, सब सही है, तीनों ऑप्शन सही है। व्यवसायिक दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? पूर्णिमा देवी वर्मा को। व्यावसायिक दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? पूर्णिमा देवी वर्मा। साइबर स्पेस में होने वाली अवैध या अनुसूचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो सभी सुमेलित है। CB आनंद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, अरुण गोयल चुनाव आयुक्त, मैरी कॉम भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष हैं। नवंबर 2022 में जारी भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक 8 है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण शुरू किया गया है? तो मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगमम का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया? तो इसका उद्घाटन वाराणसी में किया गया।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट खाली स्थान का सफल प्रक्षेपण किया गया। स्काई रूट एयरोस्पेस के इस पहले मिशन का प्रारंभ नाम दिया गया विक्रम एस। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है? जापान को पीछे छोड़कर भारत बन गया। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश भारत बन गया है। हाल ही में आईटीटीएफ एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये मनिका बात्रा बनी है। हाल ही में आईटीटीएफ एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो मनिका बात्रा बनी है। आर्टेमिस 1 मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह हो जाएगा 1 और 2 दोनों। यह नासा का मिशन है, इसे ओरियन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया है। दोनों सही है। बेसिक ग्रुप के मंत्रियों ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 में हिस्सा लिया। इस समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और चीन। भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और चीन। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अंकिता शरत कमल बने। अंकिता शरत कमल बने। G20 राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें कौन कौन सा कथन आपका सही है बताना है। यह 16वां G20 शिखर सम्मेलन था। यह इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी के तहत बाली में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो यह तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 35 सही है। 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह हो जाएगा, यह सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया था। सही है। APEC 21 सदस्यीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है। दोनों सही है। आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर NMFT मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। यह नई दिल्ली में। साहित्य के 5वें JCB पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उर्दू राइटर खालिद जावेद को उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए यह पुरस्कार दिया गया। सही है। इस पुस्तक का उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद बारन फारूकी द्वारा किया गया। मूल रूप से 2014 में नेमत खाना के रूप में प्रकाशित पुरस्कार जीतने वाला चौथा अनुवाद और उर्दू में पहला काम है। तो सभी है। नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो सीएम रिप कंबोडिया में। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो दलाई लामा को। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? दलाई लामा को। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप 2022 जीता है? बिली जीन किसका में स्विट्जरलैंड है। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप 2022 जीता है? स्विट्जरलैंड। पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सक अनुसंधान संस्था रूरिम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है सिलचर असम में। अरितापट्टी गांव को किस
राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है, तो यह हो जाएगा तमिलनाडु में। अरितापट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है? तमिलनाडु को। आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की। इसके अंतर्गत 2030 वर्ष तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2030 तक 10% लक्ष्य कम करने का निर्धारित किया है। क्वेश्चन नंबर 44, विभिन्न क्षेत्रों, चरणों और कार्यों में स्टार्टअप और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा MAARC प्लेटफॉर्म मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रेजिलेंस और ग्रोथ लॉन्च किया है? तो यह किया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 नामक हैकाथॉन का संबंध किससे है? साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने। भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 नामक हैकाथॉन का संबंध किससे है? तो साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने में। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम OS भरोसा एस विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने अमेरिका राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बनकर इतिहास रचा है। किसने? अरुणा मिलर ने। अमेरिकी इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड के कुनलावत विलियर्डसन ने जीता। महिला एकल का खिताब दक्षिण कोरिया की एन से-यन ने जीता। दोनों कथन सही है। IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो भारत। 10-12 गाँव को सफलतापूर्वक एक जैव गाँव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? त्रिपुरा। 10-12 गाँव की सफलतापूर्वक एक गाँव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह हो जाएगा आपका त्रिपुरा। चलिए आज हम इस सेशन को यहीं रखते हैं। आपको पसंद आया होगा। चलिए हम इसको यहीं रखते हैं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।